चेन्नई की लगातार दूसरी हार इस साल, चेन्नई की लगातार छठी हार अपने घर पर। पंजाब ने ऑफकोर्स वो जो धुरंधरों वाला खेल है वो एक बार फिर दिखा दिया, एक और मुकाबला जीत गए हैं। देव गॉट अ वुड ओवर चेन्नई, बट इट्स नॉट द चैंपियन सुपर किंग्स और कमबैक सुपर किंग्स। करेंटली चेन्नई स्ट्रगलिंग किंग्स ऐसा नजर आ रहा है। आज दो दो मुकाबले हैं भैया, मुंबई और दिल्ली का मुकाबला। मुझे लग रहा है कि ये कई बार मिलेगी ये दोनों टीम्स, हो सकता है कि आखिरी हफ्ते में भी मिले। ये मुकाबला दिल्ली में दोपहर का मैच है और शाम को हम कहाँ चलेंगे? अहमदाबाद। वहां कौन होगा? जीटी वर्सेस आरआर। हाँ, मजा आएगा। इन दोनों टीम्स के बीच में एक फाइनल भी हुआ था ना इसी मैदान पे, इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। जीटी जीता था वाला मैच। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है, गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और जहां पे आपने देखी थी पीकेएल, वहीं पे देखनी है आईपीएल। आप देख ही लोगे वैसे ऑलरेडी, आई एम श्योर। यानी कि जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स पे भी आ जाइएगा। और हम कहाँ मिलते हैं? हम मिलते हैं स्मार्ट टीवी पे। अब स्मार्ट टीवी पे जब आते हैं तो कर लेते हैं, थोड़ी गप्पे उप्पे मारते हैं हम। और इस बार तो मैंने वो एक अच्छा डेमो भी किया था कि श्रेयस अय्यर की बैटिंग में क्या बदलाव आया है। एक हमने आयुष म्हात्रे का भी दिखाया था। प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी कीप डूइंग, बहुत टेक्निकल एनालिसिस वहां पर चलता रहता है और थोड़े से एनेक्डोट्स भी चलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम, अगर मौका लगे तो देखिएगा जरूर। इट्स ओनली ऑन स्मार्ट टीवी। माय शॉप ओपिनियंस यू कैन गेट ऑन क्रैक्स एज वेल। एक चीज और दिखाता हूँ क्योंकि मेरा दिखाने का मन बड़ा करता है। मेरा नाम लिखा है इस टी शर्ट के ऊपर। लेट्स गेट बैक टू द गेम। पहले मैं चेन्नई के मैच की बात करने वाला हूँ और कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं। पहली बात तो चेन्नई, ये आपके लिए एक ये जानकारी है कि मात्र तीसरी बार ऐसा हुआ है 19 साल के इस टूर्नामेंट के इतिहास में जहां पर सिर्फ 2 ही ओवरसीज प्लेयर्स को फील्ड किया गया। बिलीव इट और नॉट। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचिए जरा। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें था कि क्या चेन्नई को वो जो डिसीजन लिए हैं वो हर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही हुआ ना। क्योंकि विश्वास ही नहीं है। आपने सिर्फ 2 ओवरसीज बैटर पिक किए थे, उसमें से एक इंजर्ड है, दूसरा आप खिला ही नहीं सकते। मतलब खिलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर में मैं उनको क्यों ही खिलाऊं, ओपन में जगह नहीं है तो मैट शॉट आप बाहर बैठिए। एक मैच के बाद आपने उनको बाहर बिठा दिया है। डेवॉल ब्रेविस फिट नहीं और कोई बैटर आपके पास है नहीं। दूसरा मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा 3 से खेल जाएंगे, पर जेमी ओवरटन को भी ना लाना। पिछले मैच में बैटिंग में रन्स बनाए थे, बॉलिंग वो ठीक ठाक करते हैं, उनको आप नहीं लेकर आए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ, एक्चुअली पहली नहीं तीसरी बार ऐसा हुआ कि 2 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ कोई टीम खेली है और जेमी ओवरटन को बाहर तो बिठा दिया, प्रशांत वीर को खिला दिया, तो प्रशांत वीर से बॉलिंग नहीं कराई यार। तो वाई एग्जैक्टली डिड यू प्ले हिम बाय द वे? तो ये जो समझ के मेरे जो परे लग रही हैं चीजें, जो चेन्नई के साथ कभी नहीं हुआ करता था, अब चेन्नई को वो वाली चीजें बार बार हर्ट कर रही हैं और वो ऑक्शन की स्ट्रैटेजी हर्ट कर रही है और अब वो जो कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। लेट मी स्टार्ट विद आयुष म्हात्रे। वो एक ब्राइट स्टार है, एक शाइनिंग स्टार है, क्योंकि 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। वैसे उनको ओपन पसंद है, पर बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने और बैटिंग जल्दी आ रही है। दोनों मैच में जल्दी बैटिंग आ गई। उन्होंने भी एक्चुअली टेक्निक में थोड़ा बदलाव किया। पहले डीप इनसाइड द क्रीज जाते थे, थोड़ा फंस जाते थे, लेकिन अब वो हल्का सा फॉरवर्ड प्रेस के साथ खेल रहे हैं। ही इज चेंज्ड अ लिटिल बिट। बैटिंग बहुत अच्छी किया जब तक वो खेल रहे थे। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पर ऋतु बहुत धीमा थे यार, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिच के ऊपर आपको 250-250 संभव है, यहाँ बना दो इतने रन्स, क्योंकि बाद में ड्यू तो आती वाती नहीं है। बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बड़े आराम से रन बन जाते हैं यहाँ पे। पर ऋतु स्लो थे। जैसे ही पहली बार उन्होंने मारने का प्रयास किया, गॉट आउट। बट 28 रन बना के अगर आप 12वें ओवर में आउट हो रहे हैं तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम ना, क्योंकि सामने वाला बंदा तो 70 पे खेल रहा है यार। सो आई फेल्ट कि थोड़ा धीमा खेले। सरफराज वाज ब्रिलियंट। वो तो मतलब ऐसा लगा चाइनीज क्रिकेट नहीं, वो फ्रेंच क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ऐसे करके पीछे की तरफ सारे रन बना दिए। आई थॉट पंजाब की प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सामने वाले फील्डर अंदर किए और थोड़ा सा पेस बदलने की कोशिश की, वहां पर आउट हुए। मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा उनके लिए। पीछे के फील्डर्स, मतलब जो थर्ड मैन फाइनल, दोनों पीछे रहेंगे हमेशा, और दोनों बहुत फाइन रहेंगे, क्योंकि उस तरफ बहुत रन बनाते हैं और बिना फुटवर्क का इस्तेमाल किए बना देते हैं। ही इज ब्रिलियंट इन दैट सिचुएशन। पर सामने रन बनाना उनके लिए मुश्किल है, तो वहीं पे मारने के लिए उनको आप थोड़ा सा मजबूर कीजिए ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। दुबे ने छक्के लगाए, जो वो काम करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया। कुल मिला के टीम 200 के पार भी पहुंच गई, पर मुझे ऐसा लगता है 225 बनने चाहिए थे मिनिमम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और पंजाब वालों, आपने क्या किया? ये वैसे बताओ क्या किया आपने? यूजी चहल एकमात्र ऐसा गेंदबाज जिसने एक भी चौका नहीं खाया अपने 3 ओवर में, 1 विकेट चटकाई। उनके खाते में और विकेट हो सकती थी अगर वो कैच पकड़ लेते आयुष म्हात्रे का, पर चौथा ओवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैचअप है, सामने लेफ्टी खड़ा हुआ है। आई मीन डोंट डू दिस यार, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। एक आपके पास स्पिनर है, उसके आपने 3 ओवर कराए हैं, जिसमें उसने एक भी चौका नहीं खाया। उसने 3 ओवर में 21 रन दिए हैं, एक आउट भी गया था यार। आपने उनको कहा नहीं, अभी हम आपसे नहीं करा रहे हैं, क्योंकि लेफ्टी आ चुका है। और उसके चलते 2 ओवर की आपको फील्डिंग पेनल्टी थी। आपने 2 घंटे लिए ओवर डालने में,
2 घंटे 18 ओवर के बाद 5 खिलाड़ियों को अंदर सर्कल में रखना था। यहाँ बच के आप निकल गए हैं, लेकिन बाद में दिक्कत हो सकती है पंजाब। सो थिंक अबाउट इट प्लीज। बैटिंग में प्रियांश आर्या, व्हाट अ टैलेंट यार, व्हाट अ टैलेंट, क्या स्किलफुल बैटर है। और उनकी जो बात मुझे बड़ी खास लगती है वो ये कि जितनी भी गेंदें खेलते हैं ना, वो अपने फ्रंट पैर के इर्द गिर्द खेलते हैं। ही इज गॉट अ बिट मोर टाइम, मतलब वो जो बड़ी जल्दी एक तो इस यहीं पे वेट रख के, और कनेक्शन भी जो है वो थोड़ा शरीर से पहले ही कर लेते हैं, इस वजह से वो मिड विकेट की तरफ मारते हैं और कवर्स की तरफ मारते हैं। बाकी सारे बल्लेबाज थोड़ा पीछे मारने की कोशिश करते हैं, इज नॉट लाइक दैट, वो थोड़ा फ्रंट में मारते हैं और वहां पे फील्डर अमूमन नहीं होते हैं। ही वाज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। प्रभ सिमरन सिंह जितनी देर खेले वो बहुत अच्छा खेले। कूपर कॉनली भी बड़े इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंग बैटर, बड़े अपराइट से खड़े होते हैं, पैरों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और लोग उनको तेज तेज डाले जा रहे हैं। जितना तेज डालोगे उतना तेज मारते जाएंगे, फ्लैट डालोगे और अच्छा खेलेंगे, क्योंकि सारे के सारे शॉट जो है वो ऑन द राइज मारते हैं या बैकफुट पे मारते हैं, आगे से कुछ नहीं खेलते। उनको धीमा कोई डाल ही नहीं रहा है यार, अगर यूजी चहल उनको बॉल डाले ना फंसा लेंगे। तो वो तो बात वहां हुई, पर श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल के खिलाफ खेल इतना अच्छा हो गया, अब इनको बाउंसरे मत डालो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। और स्पिन इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई खेलता है मिडिल ओवर्स में, स्पिन इनसे बेहतर खेलने वाला, रिस्क फ्री, और उसके बाद भी 150 के स्ट्राइक रेट से आई डोंट फाइंड एन इंडियन बैटर हु इज एज गुड एज हिम। अंत में जाके एक थोड़ा सा स्टटर था, पर आसानी से जीत गए। अश्विनी, सॉरी हमारे रविचंद्रन अश्विन थे मैदान पे, उन्होंने कहा आकाश भाई इनके ना वो बॉडी लैंग्वेज खराब लग रही है एकदम, 15 ओवर में तो एकदम से वो हौसला ही छोड़ दिया, कोई आवाज नहीं लगा रहा, कोई भाग नहीं रहा है। एंड आई एम थिंकिंग मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 गेंदों पे 2 विकेट मिली, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, निहाल वडेरा आउट हो गए, पर देयर वाज नो स्प्रिंग इन द स्ट्राइड। और उसके बाद भी जो गेंदबाजी हो रही है, एंड जस्ट बेयर विद मी 30 सेकंड्स, इस मैच के बारे में उतना ही, कि राउंड द स्टंप्स आप चले गए और वाइड यॉर्कर आप डालने का प्रयास कर रहे हो, 7.5-8 रन चाहिए प्रति ओवर, क्या होता है ऐसी बॉलिंग में? सिंगल तो वैसे ही आप दे रहे हो, कह सिंगल तू ले ले कोई बात नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है, क्यों? मतलब 8 रन सामने वाली टीम को चाहिए, आप सिंगल दे रहे हो आराम से, 2 रन तो कभी भी आ जाएंगे, चौका आएगा, खत्म हो जाएगा मैच यार। ओवर द स्टंप्स जाओ, विद इन द स्टंप्स बॉल डालो, बाउंसर डालो, कुछ करो, कुछ अलग करने का, यॉर्कर डालो, नहीं है ड्यू, दे गेव अप, दे गेव इन। आई मीन सॉरी चेन्नई, बैटिंग तो फिर भी ठीक हो जाएगी, बॉलिंग का क्या करोगे, आई गॉट नो आइडिया दिस सीजन, पर दैट वाज पंजाब्स नियर परफेक्ट गेम, 2 में से 2 जीत यानी कि वेल डन, और चेन्नई 2 में से 2 हार, यानी कि अब जो बचे 12 मुकाबले हैं उनमें से आप सिर्फ 4 ही हार सकते हैं। नाउ यू मस्ट स्टार्ट विनिंग, क्योंकि अगर आप अब जीतना शुरू नहीं करेंगे, अगला मैच वैसे चिन्ना स्वामी में, वो भी बेंगलुरु के सामने है, आसान नहीं होगा मैच जीतना, लिख के ले लो आप मेरे से। तो भाई चेन्नई यू आर स्ट्रगलिंग दिस सीजन सर, अच्छी शुरुआत बिल्कुल नहीं हुई है। चलिए जरा दिन के मुकाबले की तरफ चलते हैं, जहां पे रोहित शर्मा की और हार्दिक पांड्या की और सूर्य कुमार यादव की मुंबई इंडियंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स। आई हैव अ फीलिंग कि ये टीम्स जो हैं ये दोनों एक्चुअली प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है ये पोडियम फिनिश भी इनकी दोनों की हो सकती है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं। बिफोर आई डेल्व अ लॉट डीपर, रोहित शर्मा इतना अच्छा पुल कैसे मार लेते हैं, उनके पास वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों है? एक छोटा सा हमने इनसाइडर शूट किया, प्लीज पहले वो देखो, फिर फट से वापस आ जाना है। रोहित शर्मा के पास सबसे ज्यादा टाइम होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है एक्चुअली? विराट कोहली से पहले उनको गेंद दिखती है क्या? ना, सबको बराबर गेंद दिखती है, लेकिन जो लोग कम पैर का इस्तेमाल करते हैं, कम फीट मूवमेंट करते हैं, उनको ऐसा दिखता है, इट्स एन इल्यूजन कि उनके पास टाइम ज्यादा है। रोहित शर्मा इज ब्रिलियंट एट दैट। बॉल डालने से पहले ना उनकी सारी मूवमेंट समाप्त हो चुकी होती है, हल्का सा बैक एंड अक्रॉस और फिर एक फॉरवर्ड प्रेस, एंड दैट इज वेयर वो रुक जाते हैं, इसके बाद कहीं नहीं जाते। उनको खास ये बात बनाती है कि वहीं से फिर एडजस्ट कर लेते हैं, आगे की गेंद हो पीछे की गेंद हो, ही सिर्फ वो अपने वेट ट्रांसफरेंस के चलते और अपने वंडरफुल हैंड्स के साथ वो एडजस्ट कर जाते हैं और कभी भी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं होते। दैट्स वेयर वी फील कि यार बंदे के पास टाइम ना थोड़ा सा ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, उनका पुल शॉट बॉल नहीं डालने का ना मुंबई चाराजा को, क्योंकि पुल बहुत अच्छा मारते हैं, और उसमें भी हल्का सा पांव आगे रखा, फॉरवर्ड प्रेस, वहां रुक गए। अब यहां से सिर्फ वेट ट्रांसफर करते हैं पीछे की तरफ, पीछे वाले पांव पे वेट ट्रांसफर और फिर स्विवल करके चौका या छक्का लगाते हैं। अब इसमें क्या कहानी है कि अगर आप वेट ट्रांसफर करते हैं ना, चलिए लेफ्ट से राइट पे करते हैं, पैर मुड़ेगा, राइट से लेफ्ट पे करते हैं, पैर मुड़ेगा, आपका घुटना जो है वो मुड़ेगा पक्का, और जैसे ही आपका घुटना मुड़ता है पीछे जाते हुए शोल्डर भी नीचे चला जाता है, और जब शोल्डर नीचे गया, घुटना ऑलरेडी बेंड हो चुका है, तो बल्ला कहां से आएगा? नीचे से ऊपर की तरफ। और इस वजह से रोहित शर्मा कभी भी अलोंग द ग्राउंड नहीं मारते हैं पुल, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मारते हैं। मारते कमाल का है, छक्के मारते हैं, छक्के छुड़ाते हैं। पर इफ यू आर वॉचिंग और या फिर आप मारना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगर जमीन पे मारना है तो फिर पैरों के साथ पीछे जाना पड़ेगा और फिर ऊपर से नीचे बैट आ सकता है। अगर आपने सिर्फ रोहित शर्मा की तरह वो स्विवल किया और वेट ट्रांसफरेंस किया, हवा में मारेंगे आप, और उनके जैसा शायद ना मार पाए, बिकॉज रोहित शर्मा इज स्पेशल माय फ्रेंड। यार कैसा लगा आपको?
मेहनत कर रहे हैं तो बताना यार, अच्छा लगा। एक मैंने अभी यूजी चहल पे बना रहा हूँ कि वो इतना अच्छा कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, सो डूइंग दैट एज वेल। पर लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली को क्या करना है। पिछला मैच में शुरुआती विकेट जरूर गंवाई थी, लेकिन उसके बाद समीर रिजवी की पारी, ट्रिस्टन स्टब्स की पारी, हेमंत बदानी का वो बहुत बढ़िया समय पे अच्छा इनपुट, इवेंचुअली मैच जीतते हैं, बड़े कन्विंसिंगली मैच जीतते हैं। गेंदबाजी के अंदर आई थिंक इनके पास जो डेप्थ है दैट इज इनक्रेडिबल। अभी भी अब मुझे बदलाव की उम्मीद नहीं लग रही। पहले मैं सोच रहा था चमीरा और अंगीडी को खिला लो, अब तो नहीं खिलाएंगे ना ये, क्योंकि पिछला मैच इतना अच्छा गया है। सो दे विल कंटिन्यू इन द सेम फैशन, और कुछ ज्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है। केएल राहुल के रन्स, एंड केएल राहुल बाय द वे, उनके सबसे ज्यादा रन्स किसके खिलाफ आए हैं? मुंबई इंडियंस के सामने आए हैं। मुंबई इंडियंस के सामने सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए हैं? उसमें भी नंबर 1 पे जो है वो केएल राहुल ही है, तो ही लाइक्स दिस टीम। पिछले मैच में पहली बॉल डक, अब इस मैच में हो सकता है रन्स, क्योंकि इनके रन्स चाहिए होंगे, प्रथम निशंका के रन्स चाहिए होंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली मैचअप है जिसको आप देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। जसप्रीत बुमराह ने बहुत विकेटें चटकाई हैं इस टीम के सामने, आई थिंक शायद हाईएस्ट विकेट अगेंस्ट दिस टीम। पर दिल्ली में इनके आंकड़े अच्छे नहीं होते हैं, स्ट्रेंज। दिल्ली में लेकिन हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा खेलते हैं, तिलक वर्मा इस टीम के सामने बड़ा अच्छा खेलते हैं। सो मल्टीपल मैचअप्स हैं जो कि देखने में मजा आएगा। ना तो मैं बदलाव की उम्मीद कर रहा हूं दिल्ली से, ना ही मैं बदलाव की उम्मीद कर रहा हूं मुंबई से। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टीम के साथ खेल सकते हैं। द ओनली थिंग आई एम होपिंग कि मुंबई क्या करेगा कि ट्रेंट बोल्ट से पहले 6 ओवर में 2 ओवर करा लो। एक ओवर के 4 स्पेल कराने से मुझे नहीं लगता आप ट्रेंट बोल्ट से सही से काम ले रहे हैं। हार्दिक कैन बोल विद द न्यू बॉल, शार्दुल बीच में आ सकते हैं, अल्लाह गजनफर को आप जरूर एक मौका और देंगे। पर आई डू फील कि ट्रेंट बोल्ट से थोड़े से ज्यादा वो नई गेंद से करवा लीजिए। विच टीम हैज द पलड़ा भारी? आई डोंट नो बाबा, बराबर का मैच है। मैं नहीं कह रहा किसी टीम का पलड़ा भारी, क्योंकि दोपहर का मैच है तो हो सकता है स्पिन माइट हैव अ लॉन्गर अ बिगर रोल टू प्ले। और दिल्ली की स्पिन, अगर स्पिन टू स्पिन मैच करेंगे, और दिल्ली की स्पिन बेटर है एज कंपेयर टू मुंबई इंडियंस। पर मुंबई की बैटिंग थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है दिल्ली वो मुंबई वालों की यार। अब चलते हैं जरा गुजरात के मुकाबले में, यानी कि गुजरात वर्सेस आरआर। द गेम इज एट अहमदाबाद। आरआर पहला मैच जीती है और गुजरात पहला मैच हारी है। अब अगर हम विजिटिंग टीम की बात करें, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? भैया सारी आंखें जाके रुक जाती है वैभव सूर्यवंशी पे यार, कि ये बंदा कैसे खेलेगा, इसको देखो यार। उनका इम्तिहान होगा, और मेरे विचार में कैसे इम्तिहान होगा? जिस तरीके से बल्ला वो घुमा के जिस प्रकार से लाते हैं ना, एक तो उनके सामने बाउंसर जरूर लगाई जाएगी। आई थिंक बाउंसर विल बी अ थ्रेट। और उसके बाद थोड़ा सा वाइड भी डाली जा सकती है कि चलो भाई पीछे कवर्स के ऊपर छक्का मार। कवर्स के ऊपर छक्के नहीं मारते हैं, कवर्स के पीछे यहाँ पे कैच पकड़े जाने के चांसेस रहते हैं। तो 2 एरियाज में गेंदबाजी हो सकती है। बैटिंग इनकी वैसे बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टीम के पास। पिछला मैच तो परफेक्ट गेम था, 127 पे चेन्नई को रोक दिया, आसानी से जीत गए। और सो ज़्यादा मैं वहाँ कुछ बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं मान के चल रहा हूँ। गुजरात को ज़रूर सोचना होगा, टॉप 3 के रन्स दोबारा बनने होंगे। बहुत एथिकली, अगर आप क्रिकेटिंग एथिक्स मेहनत के तरीके से देखेंगे, ऑल 3 ऑफ देम आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर। तो आप उनसे उम्मीद लगा के चलते हैं कि दैट दे विल डू व्हाट दे डिड लास्ट सीजन। पर नंबर 4, 5, 6 ग्लेन फिलिप्स, और ग्लेन फिलिप्स के सामने मुझे लगता है स्पिन लगाई जाएगी, चाहे वो रविंद्र जाडेजा हो या फिर रवि बिश्नोई हो। और फिर वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, मे भी कुमार कुशाग्र को सोच लो, क्योंकि शाहरुख खान के मैं आंकड़े देख रहा था, उन्होंने कितने पैसे टोटल मिले हैं इन द लास्ट 5 ईयर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर था यार। अगर मेरी टीम रात के 1 बजे अगर डिग आउट कर पाएगी तो मैं, आंकड़े बड़े मजेदार हैं, आई थिंक मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाले थे। तो वो इतने पैसे ले चुके हैं, पैसों के मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही, अभी भी खेल तो रहे हैं। तो ये एक बात रहने वाली है। राशिद, वॉशी, मे बी इन दिस गेम। कगिसो रबाडा पिछले मैच में महंगे, क्या आप जेसन होल्डर के बारे में सोचने वाले हैं? क्योंकि इतने पैसों में आपने खरीदा था। क्या प्रसिद्ध कृष्णा को आप थोड़ी सी पहले गेंदबाजी करा सकते हैं? क्या मोहम्मद सिराज से आप अंत तक गेंदबाजी करा सकते हैं? वन मोर टाइम अशोक शर्मा पे फोकस रहेगा। क्यों? पहले राजस्थान में थे, वो राजस्थान से रणजी भी खेलते हैं, आरआर की टीम में भी थे। उन्होंने तो जाने दिया है, देयर लॉस कुड इज जीटीज गेन। एंड जीटी में जिससे मैंने बात की सब कह रहे हैं अशोक शर्मा यार तेज डालता है, अपसाइड बहुत है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वो कैसा करते हैं। पराड़ा किसका भारी है? अगेन डिफिकल्ट टू रियली कॉल दिस गेम एज वेल। चेजिंग टीम का ऑब्वियसली बायस रहने वाला है, क्योंकि चेज अभी तक तो सिर्फ एक ही मुकाबला है जहाँ चेज नहीं हुए यार। दैट वाज कोके, क्या नहीं कर पाई थी चेज, पर बाकी सबने चेज किया है। तो आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। जो चेज करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पे हमारे आ जाइएगा, एक हमारा आकाशवाणी का चैनल है, इट्स क्लोजिंग टू 100,000, अभी शुरू किया था, वहाँ पहुँचने वाले हैं, और मेन चैनल भी है। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो यार।